नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल प्रवीण सर जीके में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों के बारे में बताएंगे। अनुच्छेद से दोस्तों हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने जो है इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो हैं लिए हैं, वो सभी जो है आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपके आने वाला कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, अनुच्छेद से हर बार जो है एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। तो ये सभी अनुच्छेद जो हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अब तक प्रवीण सर जीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि दोस्तों, जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपके आने वाला कोई भी एग्जाम हो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सके, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर लेटेस्ट वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ करते हैं भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। तो सबसे पहला दोस्तों अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 के तहत जो है भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी भारत में जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए अनुच्छेद 1 बताता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो भारत में जो है वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 बताता है कि नए राज्यों का निर्माण, यानी भारत में जो है नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है अनुच्छेद 2 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 जो है राज्य की सीमाएं और नामों में परिवर्तन और राज्यों का अक्षेत्र, यानी अनुच्छेद 3 के तहत जो है राज्यों की सीमाएं नाम में परिवर्तन कर सकते हैं और राज्यों का जो है अक्षेत्र घटा या बढ़ा सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति, यानी भारत में जो है एक महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। तो यह अनुच्छेद 76 के तहत जो है इसका प्रावधान किया गया है, यानी 76 अनुच्छेद जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो ये होता है दोस्तों भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो वर्तमान में जो है भारत का महान्यायवादी है दोस्तों के वेणुगोपाल राव। तो उसी के तहत जो है अनुच्छेद 165 के तहत जो है राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 जो है भारत में राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। तो अनुच्छेद 76 में जो है भारत का महान्यायवादी और उसी के तहत अनुच्छेद 165 में जो है राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, यानी अनुच्छेद 52 के तहत जो है ये भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो उसी के तहत जो है अनुच्छेद 63 अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति, यानी भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के तहत। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति और अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 64 अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 के तहत जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा अनुच्छेद 64 के तहत। आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 153 अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 के तहत जो है राज्य का राज्यपाल, यानी राज्य में एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 53 अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के तहत जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। और उसी के तहत जो है अनुच्छेद 154
154 के तहत जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। तो अनुच्छेद 53 के तहत जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और अनुच्छेद 154 के तहत जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये दोनों अनुच्छेद जो हैं आपस में रिलेशन बनता है इनका, तो इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 के तहत जो है भारत का राष्ट्रपति शपथ लेना, यानी भारत का राष्ट्रपति जो है इसके तहत जो है अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है। और उसी के तहत जो है अनुच्छेद 159 यानी अनुच्छेद 159 राज्य में जो राज्यपाल शपथ लेता है, यानी भारत में जो है राज्य में राज्यपाल होता है वह शपथ लेता है अनुच्छेद 159 के तहत। और अनुच्छेद 60 के तहत जो है राष्ट्रपति शपथ लेता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन, यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 के तहत जो है किया गया है। और उसी के तहत जो है अनुच्छेद 214 जो है हाई कोर्टों का गठन, यानी राज्य में हाई कोर्ट का गठन किया जाता है अनुच्छेद 214 के तहत। आगे देखते हैं अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241 जो है केंद्र शासित प्रदेशों में हाई कोर्टों का गठन, यानी केंद्र शासित जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें हाई कोर्टों का गठन होता है, तो वो अनुच्छेद 241 के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन, अनुच्छेद 214 में जो है हाई कोर्ट का गठन किया गया है और अनुच्छेद 241 में जो है केंद्र शासित प्रदेशों में हाई कोर्ट का गठन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना, यानी अनुच्छेद 231 के तहत जो है भारत में 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही हाई कोर्ट की स्थापना करना, यह अनुच्छेद 231 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद जो है 79। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 79 संसद का गठन, अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन और अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन। इसे याद करने का तरीका दोस्तों सरल शब्द को आप से इसे याद कर सकते हैं। से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा, यानी अनुच्छेद जो है 79, 80 और 81। 79 के तहत संसद का गठन, 80 के तहत राज्यसभा का गठन और अनुच्छेद 81 के तहत जो है लोकसभा का गठन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 168 और अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 168 और अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 168 के तहत जो है राज्य की विधानसभा का गठन किया गया है, यानी अनुच्छेद 168 के तहत जो है राज्य में विधानसभा का गठन किया गया है। और अनुच्छेद 169 के तहत जो है राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है। तो ये दो अनुच्छेद बताते हैं कि अनुच्छेद 168 के तहत राज्य में विधानसभा का गठन और अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद का गठन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 266 में जो है भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया है। भारत की जो संचित निधि होती है उसमें जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सभी का जो है वेतन और भत्ते इन यहाँ से दिए जाते हैं भारत की संचित निधि से। तो अनुच्छेद 266 के तहत जो है भारत की एक संचित निधि होगी और उसी के तहत जो है अनुच्छेद 267 भारत की एक आकस्मिक निधि होगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। यह अनुच्छेद 93 के तहत जो है इसका प्रावधान किया गया है। और उसी के तहत जो है अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 178 में जो है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी राज्य में जो विधानसभा होती है उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का
नियुक्ति की जाती है तो उसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 178 के तहत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 में जो है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, यानी राज्यसभा में एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है, तो यह अनुच्छेद 89 के तहत जो है इसका प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 182, अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति होता है। विधान परिषद में जो है एक सभापति और एक उपसभापति होता है। यह अनुच्छेद 182 के तहत जो है इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के तहत जो है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, यानी भारत में एक नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होगा। यह अनुच्छेद 148 के तहत जो है इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 भारत में एक वित्त आयोग होगा। यह अनुच्छेद 280 के तहत भारत में एक वित्त आयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के तहत जो है अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं का जो है इसका प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय सेवा में आते हैं दोस्तों IAS, IFS और IPS। इन अधिकारियों की जो है नियुक्ति जो है अखिल भारतीय सेवाओं जो है 312 के तहत जो है इसमें किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में जो है संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, यानी भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में जो है लोक सेवा आयोग का जो है इसमें अनुच्छेद 315 के तहत जो है इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत जो है आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा, तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है आपातकाल की घोषणा निर्धारित की गई है। और अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 में जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू, यानी भारत में जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा, यानी वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्तियां प्राप्त होती हैं, यानी अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्तियां प्राप्त होती हैं। और रिट दोस्तों 5 तरह की रिट होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषणा रिट। ये 5 तरह की रिट जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करने की शक्तियाँ इसे प्राप्त होती हैं। और उसी के तहत जो है अनुच्छेद 226, इन्हीं रिटों में से जो है हाई कोर्ट जारी करने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। हाई कोर्ट को जो है इन्हीं शक्तियों को जो है प्राप्त करने की शक्तियाँ प्राप्त होती है अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण, यानी अनुच्छेद 330 के तहत जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों को जो है आरक्षण प्राप्त होता है। और अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 332 बताता है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण, यानी अनुच्छेद 330 में लोकसभा में और अनुच्छेद 332 में जो है विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 में जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी भारत में जो है लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 331 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 में जो है विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, यानी भारत में राज्य में विधानसभा होती है उसमें जो है आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, तो उसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 333 के तहत किया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 335 335। तो अनुच्छेद 335 में जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्गों के पदों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 335 में जो है SC ST OBC के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये थे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। तो ये दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। अगर दोस्तों आपने अब तक प्रवीण सर जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि दोस्तों जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपके आने वाला कोई भी एग्जाम हो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सके। थैंक यू दोस्तों।